इस्लाम दुश्मनों से मुझे कोई शिकवा नहीं, तू तो इस्लाम का चाहने वाला था ना, तूने क्यों धज्जियां उड़ाई इस्लाम? बेशक। मेरे भाई कान खोल के सुन, अगर आज कोई हिजाब पे पाबंदी लगाता है हम बड़ी चीखते हैं, हिजाब पे पाबंदी लगाए प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे। अभी कर्नाटक में एक बच्ची के हिजाब पर पाबंदी लगी है, मुस्कान नाम की बच्ची थी है। तुमने क्या किया? तुमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने क्या किया? मुस्कान जिंदाबाद के नारे लगाए, अपना फेसबुक का स्टेटस मुस्कान का लगाया, अपने व्हाट्सएप पर मुस्कान का स्टेटस लगाया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, अपने घर में मुस्कान बनाने से काम चलेगा। क्या कहना फेसबुक पर मुस्कान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्हाट्सएप पर मुस्कान नहीं होना चाहिए, तेरे घर में तेरी बहन मुस्कान होना चाहिए, तेरी बीवी मुस्कान होना चाहिए, तेरी बेटी मुस्कान होना चाहिए। खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म आती है। फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस मुस्कान जिंदाबाद, व्हाट्सएप पे स्टेटस मुस्कान जिंदाबाद, और कपड़े पहनने का सलीका मुंबई के गुंडों से सीख लो। अगर उसने पैंट फाड़ा है तो हम भी फटा हुआ पहनेंगे, उसने अगर उसकी शर्ट पहनी है हम भी उसकी पहनेंगे, उसने अगर चुस्त पैंट पहना तो हम भी पहनेंगे। यार उनसे तरीका वो ले कि जिसके मजहब में कपड़ा पहनने का तरीका ना हो। तेरे नबी ने तो कपड़ा पहन के भी दिखाया और बताया भी कि कपड़ा पहनना कैसा है। वो ले जो यतीम हो, हम यतीम थोड़ी नहीं है। हमारा तो नबी वो है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया के 12 मुसलमानों, मेरी जबान को सुनो, इस मेरी गुफ्तगू को सुनो। खुदा की कसम कोई मजहब ऐसा ना मिलेगा कि जिसके पेशवा ने सब कुछ करना सिखाया हो। अगर सब कुछ करना कहीं सिखाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम में सिखाया गया। तुम कहोगे ऐसा तो नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक मजहब वो जिसमें नंगे रहते हैं, देखा हो नंगे लोगों की पूजा होती है, देखा कि नहीं देखा? नंगे लोगों की पूजा होती है। उस मजहब वाले कपड़ा पहनना कहाँ से सीखेंगे? उनके तो पेशवाओं पे कपड़ा ही नहीं। बताइए आप कहाँ से सीखेंगे? नहीं सीख सकते। बोलो सीख सकते? जब यार उनके गुरुओं पे कपड़ा नहीं तो उनके चेलों पे क्या कपड़ा होगा? बोलो है कि नहीं? मेरे नबी ने कपड़ा भी पहना और फिर बताया भी। मेरे नबी ने बताया, और कपड़ा पहने तो ऐसा पहने तो इसके सर के बालों की सियाही तक न दिखे। अब मेरी बहनें, मेरी माएँ शादियों में, मेलों में, बाजारों में जुल्फे खोल के घूम रही हैं, है ना, स्ट्रेट करा के बालों पे घूम रही हैं, बालों को झटके लग रहे हैं। और मेरी बहनें, तुम्हें पता नहीं है, तुम जो बालों को झटके मार रही है ना, मरने के बाद एक ही झटके में तुम्हारे बाल, तुम्हारी चमड़ी से कब्र अलग कर देगी। कि तुम्हारी औकात क्या है इन जुल्फों की, तुम्हारे इन बालों की औकात क्या है। और नौजवानों जरा मुझे तो बताओ, जरा कब्र में दफन करने के बाद 3 दिन के बाद गुलफाम का दावा है, उस कब्र को खोदना कि जिस नौजवान को तुमने कब्र में रखा तो वो बालों को झटके मारता था, कई कई तरह की बालों को डाइयां कराता था, कई कई तरह के बालों को शैम्पू करता था। उस बहन को कब्र को 3 दिन के बाद खोल कर देखना, जो अपने बालों को, अपने जुल्फों को असीर लोगों को बना लिया करती थी, जो बाजारों में अपनी जुल्फें खोल कर लहराया करती थी, जो शादी और पार्टियों में सर पर दुपट्टा नहीं आने दिया करती थी, जुल्फें उसके दोष पे पड़ी रहती थी, बल्कि उसकी जुल्फें उसके आगे पड़ी रहती थी, सीने पर, जमाने को दिखाती थी। और मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, तेरी जुल्फों की औकात इतनी है कि मरने के बाद जब कब्र का चूर देखेगी, जब मरने के बाद कब्र में जाएगी तो 3 रातें नहीं गुजरेंगी, तेरी चमड़ी तेरी खूबसूरत जुल्फों को छोड़ देगी, तेरा सर तेरी खूबसूरत जुल्फों से अलग हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम, 3 दिन के बाद अगर तुझे कब्र से निकाला जाए तो तेरी खोपड़ी देखने के काबिल ना होगी। नारे तकबीर, जोरदार पीछे वाली भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
साहब वाह। आप क्या सोचते हैं ये हुस्न बरकरार रहेगा? आप क्या सोचते हैं ये जुल्फ कब्र में भी बरकरार रहेगी? रब काबा की कसम, ये जुल्फ तेरी चमक मिलती है। हाय, तूने इस दुनिया से दिल लगा दिया, इस दुनिया को सब कुछ कर बैठा, जिस दुनिया के बारे में बरेली के रजा कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शोहर कुछ, और इस मुर्दार पे क्या नहीं जाया? दुनिया देखी भाली है, बेशक 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 बेशक। दुनिया की कोई औकात नहीं है। मेरे मुसलमान, तूने कहां आकर के अपने आप को डुबो दिया? रब काबा की कसम, तुमने कपड़े पहनना मुंबई के विंडो से सीखा, जिनकी पूरी जिंदगी चड्डी पहनकर कैपरी पहनकर गुजर गई, जो खुद कपड़े पहनने का सलीका ना सीख सके। आज मेरा नौजवान भाई, मेरी नौजवान बहन उन मुंबई के गुंडे और मुंबई की नचनियों से सलीका सीख रही है पहनने का। अरे मुझे बता कि तेरे मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे कपड़े पहनने का सुन्नत तरीका नहीं बताया? तो मुस्तफा की बेटी फातिमा ने पर्दा करके नहीं बताया? सुभान अल्लाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मोहम्मद अरबी के बेटे नहीं थे, बेटे थे, बचपन में इंतकाल कर गए। जी फिर सवाल करते हैं बचपन में बेटियां क्यों नहीं इंतकाल की, बेटे क्यों इंतकाल कर गए? तो कान खोल कर सिर्फ जेंट्स का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद बता रहे हैं, और औरत का तरीका मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा बता रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर फातिमा ना होती तो ये बहनों तुम्हें सलीका कौन सिखाता, बेशक तुम्हें तरीका कौन बताता? आए तुमने किससे तरीके सीख लिए? तुमने किससे? अगर कोई हिजाब को कहते बुर्का नहीं ओढ़ने देंगे तो तुम चीखते हो, गले फाड़ते हो। तुम्हारी बेटियां खुद बेपर्दा निकल रही, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती? सोच की बात है कि हमने सलीके भी लिए तो किससे लिए, हमने तरीके भी लिए तो किससे लिए? तेरा मजहब ही एक ऐसा मजहब है जिसमें पूरा ज़ाब्ता हयात पाया जाएगा। हर चीज तेरे मजहब में है, मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ। और मजहब ईसाई कैसे शादी करेगा? उसके नबी हजरत ईसा ने तो शादी नहीं की थी, अल्लाह ने कुंवारा उठा लिया उन्हें चौथे आसमान पर। मुझे बताओ कैसे शादी करेंगे? तेरे नबी ने निकाह करके बताया। ऐसे सुभान अल्लाह, बोलना सुभान अल्लाह, करके बताया कि नहीं बताया? अच्छा, निकाह करना किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो। तुम जो शादी करते हो इसलिए शादी करते हो कि मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो बोलो, किसकी सुन्नत है? यार, अगर तुमने शादी ये समझ के की कि मेरी जरूरत है तो तुझे सवाब नहीं मिलेगा, और ये समझ के की कि मेरे नबी की सुन्नत है तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। बात है कि नहीं है? तो नबी की सुन्नत है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, सुन्नत नबी की और अदा कर रहा है गुंडों की मर्जी से। बात इसमें की समझने की है, बात समझने की। सुन्नत नबी की और अदा कर रहा है, जैसे ये लफंगे दोस्त कह रहे हैं तो भाई बाजा कर ले, गाजा कर ले, तो भाई दोस्त नहीं मान रहे। अरे दोस्त कौन होते हैं? उनसे कहता शादी मेरे नबी की सुन्नत, तेरी सुन्नत थोड़ी नहीं, तो मैं तेरे मुताबिक क्यों करूं भाई? मैं तो आमिना के लाल के मुताबिक करूंगा। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्यों नहीं करते यार तुम ऐसी शादियां? एक शादी मुझे बता दो कि जो नबी की सुन्नत कर। हर चीज में हमने शादी में आर्ट कर दिया। शादी में लड़की देखने जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल, फेल पास, जरा जरा सी बातों में रख के फेल पास। अगर उसके घर में अच्छा सा खाना नहीं मिला तो लड़की फेल करती, चाय जरा गाड़ी नहीं थी तो लड़की फेल करती, मुझे बताओ ड्राई फ्रूट नहीं था तो लड़की फेल करती। यार अजीब तुम्हारी कहानी है कि लड़की इन बातों पर फेल की जाती है। इस्लाम में है कि शादी करो तो 4 चीजों को देखो। नंबर 1 दीनदारी देखो, नंबर 2 उसका हुस्न जवाब देखो, नंबर 3 उसका ज्यादा औलाद जिससे नस्ल का सिलसिला चल सके वो देखो, नंबर 4 पे आता है दुनियादारी मालूमता। हमने सब कुछ मालूमता पे रख दिया। लोगों तुम्हें हो क्या गया? अगर लड़की दीनदार है तो और चीज को इग्नोर कर दो, अगर लड़की नेक है और चीज को नजरअंदाज कर दो, अगर लड़की शरीफ घराने की है तो दुनिया का माल ना देख, उस लड़की का आमाल देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका आमाल। बेशक हमने बड़ी हार्ड कर दिया शादी, बड़ा हार्ड, हर चीज। अच्छा खासा निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। निकाह होने के बाद में शरीयत एतबार से कुछ नहीं रहेगा, ये बीवी वो मिली। निकाह होते ही जिंदगी का दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता बन गया। क्या बन गया? सबसे। उसके बावजूद भी नहीं मानने, इनके दिल में उमंगे हैं, उमंगे दिख गए। कोई हमारी तमन्ना थी चौथे में कितने लोग आ जाए और डकैती डाली उसके घर पे, उसके घर शादी में 300 लोगों को लेकर आया, खाया इनको भरवाया भी,
है, इनका भी हजम नहीं हुआ अच्छे से, अभी हजम तक नहीं हुआ। बास को तो ऐसा है कि शाम को जाकर दवा लेगा, इतना खा गया और अभी फिर पूछता है कि चौथी में कितने आदमी आ जाए, तो इस गरीब की जमीन न ले पा रहे। निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, काय की चौथी, काय के चाले, काय के गोने, है भाई। हंसने की बात नहीं है, समझने की है। इसको हंस कर ना उड़ाओ। कसम खाता हूँ फजल से यार, शादी करेंगे, निकाह को आसान करेंगे। बेशक बेशक बेशक। कोई कह भी चौथी चाला, काय का चौथी चाला, मेरे भाई आ गए, शादी हो गई, बच्ची हमारे घर की हो गई, हमारी दुल्हन बन गई, बात खत्म है। जब दिल करेगा इसको तुम बुलाने आ जाना, जब दिल करेगा हम बुलाने आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म है यार। अच्छे खासा में यार इतना हार्ड बना दिया, गरीब में कर्जा ले जाकर भी शादी करके न निपटा। चौथी में भी 50,000 1 लाख उठ रहा। चौथी जानते नहीं जानते आप? हैं जानते हो? चौथी के रसगुल्ले खूब उड़ाए होंगे तुमने। गोना एक ही बात है, हाँ उसे घुमा लो, कुछ भी कर लो, है वो। ये सब कुछ नहीं है इस्लाम में। गोना चौथी चाले कुछ नहीं। शादी निकाह हो गई, निकाह के बाद लड़की बीवी हो गई उस लड़के की, मियाँ बीवी हो गए वो, अब कुछ नहीं है, खाली में ढगोस में रह गए, बस खाली खाने के ड्रामे रह गए। आसान करो, क्या मालूम गरीब ने किस स्थितियों में शादी करी है, कितनी कर्जा लेके शादी करी है। हम मजीद उस पर बोझ न डालें। झगड़े हो रहे होते हैं, झगड़े कि मेरी गोनोने में तो 36 लोग आएंगे, बात तो करा मेरे 90 आएंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वो गरीब कह रहा होता है कि ऐसे करिए, लड़की वाला डर के मारे का अच्छा ऐसे करिए, नहीं मानते तो घर करके लिए तो घर करके आज को पता क्या करा, हिसाब लगाया, अच्छा कल को बताएंगे। इधर घर घर के लोगों को बताएंगे, कल घर के लोग कितने आ रहे हैं, कल हिसाब लगा के बता रहा, तकरीबन 56 लोग हो रहे हैं। हर घर के, हाँ हर घर के हो रहे हैं, हर घर से क्यों ना पूछा। और अगर इससे बात करोगे दूसरे दिन तो क्या क्या का मौलाना दुआ कर दो, बड़े मुखालिफ है, मेरा पड़ोसी भी मेरा नहीं है, सब जी जी जी। अब अकेला घूम रहा है। गनौने में जाने में 56 लोग घर घर के, और अगर इससे बात किसी बात की कर लो, कोई बात कहता मौलाना बिल्कुल अकेले ही, सगा भैया भी दुश्मन बना बैठा। अब बता दिए, अब आ गए इतने 56 लोग, अब किसी का पता नहीं चल रहा। अब ये है कि मस्जिद की धड़ी मांग लो तो सगे बेटे को भी कह दे, सगे बेटे को मेरा मुझसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं नहीं दूंगा। कहो कि चचा तुम्हारे बेटे ने घड़ी नहीं दी है, भैया खुद बात करिए, मैं तो बोलता ही ना हूँ। ओके 56 लोग कहाँ गए? जो कह मेरे 56 लोग है ना, तो मस्जिद में घड़ी के लिए उसे खड़ी कर दियो कि 56 की तो इकट्ठी करेंगे लड़कों का तो चंदा ये देंगे ना, तो 2-3 लोग ही पूरे गांव का चंदा इकट्ठा कर देंगे। ये नहीं है, हर कोने पे से एक को खड़ा कर लियो कि चौथी में 56 घर घर के हो रहे थे, उन घर घर को की घड़ी का चंदा तुम लियो। तब अपनी मुश्किल पड़ रहे होते मेरे भाई, ये बातें समझने की हैं। मैं कुछ चटकुल नहीं बयान करता, बात बयान। सही बात है। हमने मजाक बना लिया शादियों को, हमने ढकोसले बना लिए शादी के। हमने जैसे मांगने खाने का ढर्रा होता है ना, ढर्रा, किसी को मांगना है तो वो खाली मुझे हाथ पर पट्टी बांध लेता है, ऐसे करके भाई दे दे अल्लाह के नाम पे हाथ। उसका कई महीने हो गए, बात का तो कई साल हो गए, हाथ ही नहीं ठीक हो रहा। वो ढर्रा है, उसका कुछ है तो ढर्रा है। ऐसे हमने ढर्रे बनाए। इन ढर्रों को खत्म करो, निकाह को आसान करो। और नौजवानों ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले कहें भी ना तो कह देना उनसे साफ तौर पर, अगर तुम्हें खाना है तो अपनी हलाल कमाई का खाओ, किसी की बेटी के ऊपर मत नाम तेज करो। एक शख्स का अकेले लड़का था, मुझे बड़ी अच्छी बात यार, एक ही बेटा। कितने बेटे? एक ही बेटा, और बेटियां थी 4-5। बेटियों की शादी कर दी, बेटे को रो के पड़ा था, तुरंत का इतना समझाया बेटे को, इसे तो बाद में निकालूंगा, पाछा पलट दूंगा। पहले लड़कियों का कर लूं, इसे तो बाद में निकालूंगा, और जितना भी मतलब ये है कि मेरा हुआ सब हिसाब बराबर कर लूंगा। तो लड़का एक ही था, और वो लड़कियों का सबका कर दिया। कुल मिलाकर हदीस शरीफ में जहाँ अल्लाह ने लिखा वहाँ रिश्ता होना। उस बच्चे का, उस लड़के का रिश्ता हो गया किसी गरीब। माँ तो बड़ी बिगड़ी, अरे मेरे तो बड़े अरमान थे, तो ऐसे गरीब घर में बेटे का रिश्ता करा दिया। और ये घराना था, और ये घराने में अल्लाह को मंजूर था, हो गया। तो भैया माँ का माने, लड़का नौजवान अच्छा, अल्लाह सलामत करे, तो उसने अपनी माँ से कहा एक काम करो, बेला ले लो,
और बाजार में जाकर रोज मांगो जितना चाहो, मेरे नाम पे लेकिन ना मांगो। इतनी अच्छी बात, एक बेला ले लो और रोजाना मांगो जाके बाजार में, मगर खुदा के लिए मेरे नाम पे ना मांगो। मेरा नसीब का रिश्ता हो गया, अल्लाह चाहेगा तो मुझे वैसे भी अमीर कर देगा। यार अल्लाह चाहेगा तो वैसे भी अमीर कर देगा मेरे भाई। और नौजवानों, ये तुम पलट सकते हो इस पाशे को, इस मुआशरे को तुम सुधार सकते हो। भूलों के बस की बात भी नहीं, इनका तो हो गया सब कुछ, अब तुम्हारा काम है। तुम कसम खा के उठोगे यार हमें करना ही नहीं ऐसे यार, तुम्हारा बहनोई कुछ के, भाई कुछ के, चाचा कुछ के, बाबा कुछ के, नहीं करना यार हमें। शादी बिल्कुल सही तरीके से और सादा तरीके से करना, इंशाल्लाह हमारा मुआशरा बदल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय कुर्बान जाइए आमिना के लाल, सुभान तारीख में आता है।